अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। वीक 2 का आज लेक्चर नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी जान, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको मेरे बच्चे जो टॉपिक का मतलब है वो क्लियर हो। फोर्स एक कंडक्टर के ऊपर जिसमें से करंट पास हो रहा है, अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मतलब एक परमानेंट मैग्नेट हो, उसके अंदर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा हो, तो उस पर फोर्स लगती है। ये कैसे पता चला, उसके ऊपर जाते हैं मेरा बेटा। अब जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास में हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके कोर कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, चाहे वो हमारी बुक में लिखा हो या ना लिखा हो। एक छोटी सी बात अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विजुलाइज करवाना चाहूंगा कि होता क्या है। आप ये सपोज करें कि ये दो कंडक्टर्स हैं आपके पास, दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं। स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सपोज आप इसमें से करंट पास हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें से करंट पास हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में। आपको सबको पता है मेरा बेटा कि राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग, या फिर जो पहला टॉपिक था वो यही कहता था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये बात हमें पता है जी। इसका मतलब इसकी सराउंडिंग में भी क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरी जान में यूं करूंगा कि कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, अपने हाथ में, सीधे हाथ में कंडक्टर को पकड़ा, अंगूठा उस डायरेक्शन में रखा जिस डायरेक्शन में मेरा बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स आपके पास आ रही है मेरा बेटा, इस तरह कर्ल हो रही है। ये जो इस तरफ कर्ल हो रही है ऐसे, तो देखो मेरा बेटा ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपके पास यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप यहां पे डिनोट करोगे तो यहां पे देखो कि यहां पे एक एरो अपवर्ड जा रहा है, दूसरा एरो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पे वीक फोर्स हो जाएगी, सराउंडिंग की फोर्स स्ट्रांग होगी। मतलब आप सबको पता है कि फोर्स स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ जाएगी, मतलब ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बुक पे नहीं लिखा हुआ, ध्यान से सुनना कि दो कंडक्टर लिए पैरेलल, मैंने दोनों में करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड रखा, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ की मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये चीज ऑब्जर्व की, ये मुशाहिदा किया गया कि यहां पे दरमियान में कमजोर एक वीक फील्ड पैदा होता है, सराउंडिंग का फील्ड स्ट्रांग होता है। तो कोई भी चीज हाई से लो की तरफ, स्ट्रांग से वीक की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ आती है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। मतलब करंट पास होने की वजह से दो चीजों में जब फोर्स की इंटरेक्शन होती है तो एक की फोर्स ज्यादा होती है, दूसरी की फोर्स कम होती है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है कि फोर्स लगती है ज्यादा से कम की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर फर्ज करो ऐसा भी हो रहा हो और आप एक तरफ एक मैग्नेट रखो जिसका एक तरफ पोल साउथ है और दूसरी तरफ जो पोल आ रहा है वो नॉर्थ, और दूसरी तरफ पोल क्या आ रहा है मेरा बेटा, साउथ। तो जाहिर सी बात है कमजोर और वीक फोर्स का आपस में इंटरेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। अब मेरे बेटे मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं, बड़े सीधे सादा से तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मेरा बेटा। अगर मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ले लूं जो इनवर्ड आ रहा हो मेरे बेटे, मतलब यहां से नॉर्थ है और अंदर की तरफ साउथ है, तो फिजिक्स में क्रॉस का साइन यूज किया जाता है। ये जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ये क्रॉस सिंबल यूज किया जाता है। ये सिंबल आपको ये बताता है कि यहां पे मैग्नेट मौजूद है। या तो फिर आप मेरा बेटे इसके अंदर, या और आसान करने के लिए क्रॉस की तरफ ना जाएं, मैं और ज्यादा सिंपल कर देता हूं। आप मेरा बेटा दो पोल बना लो जनाब, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। किसी भी मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा मेरे बेटे आपके पास साउथ। अब मेरे बच्चे होता यूं है कि जब अगर इसमें कोई कंडक्टर प्लेस किया जाए, एक कंडक्टर ये आ गया, एक कंडक्टर ये आ गया, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह मैंने चाहे ले लूं, तो इसके ऊपर फोर्स लगती है। एक्सपेरिमेंट ने
ये चीज साबित की। अब मेरे बेटे यहां पे मैंने 3-4 कंडक्टर्स ले लिए, एक पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, ये भी एक कंडक्टर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये हमारे पास बी आ चुका है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अब जहरी सी बात है, हमने ये कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर लेना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, तो डेफिनेटली इसको एक तरफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दें। तो मेरे बेटे इसमें जब करंट पास होगा, इसकी सराउंडिंग में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना असर दिखाएंगे। जिसका असर ज्यादा होगा, फोर्स उस डायरेक्शन में लग जाएगी। ये आपने आगे डीसी मोटर में, एसी जनरेटर में भी पढ़ना है। तो मैंने छोटे से आसान से तरीके से बता दिया, आपकी बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब मैं आता हूं बुक के अकॉर्डिंग। मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया कि जितना ज्यादा करंट इस कंडक्टर में पास होगा, उसकी सराउंडिंग में उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा होगा, फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। पहले टॉपिक को जहन में लाके सारी डेरिवेशन करूंगा कि जितनी फोर्स अप्लाई करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी फोर्स अप्लाई करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो मैं डेरिवेशन आपके सामने करना चाह रहा था सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग, वो यही थी कि ये इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ लाइंस जा रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ। बी इन टू पेज रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्रॉस लगाते हैं। एक कंडक्टर जो कि यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया हम लोगों ने, जिसकी लेंथ आपके पास L है। अब इस कंडक्टर में जितना करंट पास होगा, जितना ज्यादा करंट पास होगा, उस पे फोर्स या तो मेरा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगी या तो इस डायरेक्शन में लगेगी। कैसे मुझे पता चला, वो बात की बात है। फिलहाल जब करंट पास होगा, इसकी सराउंडिंग में फील्ड आएगा, इसका अपना फील्ड और ये फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो इस पे फोर्स लगेगी। पहला एक्सपेरिमेंट ने ये बात साबित की कि जितना करंट ज्यादा पास करवाया गया, फोर्स उतनी ही ज्यादा हुई। फिर उन्होंने कहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर को जितना बढ़ा देंगे, मतलब ये कंडक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा, तब भी फोर्स क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। फिर ये भी कहा गया कि ये जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी जितना ज्यादा होगा, कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया और हकीकत में ऐसे हुआ। अब मेरे बेटे इन तीनों की प्रोपोर्शनैलिटी को इकट्ठा कर लेते हैं, ए बी सी को। इन तीनों को कंबाइन करने से एफ ही रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी वैसे रहेगा। इधर आई आ गया, एल आ गया, बी आ गया। आई करंट, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी मेरी जान आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे बच्चे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लव यू भाई, सही है। मैंने ILB से आसानी से याद करने के लिए आई लव भाई वाला भी कर सकते हैं, ILB। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए आप हमेशा कांस्टेंट लेते हो, मैं यहां पे कांस्टेंट K ले लेता हूं, ILB। K की वैल्यू ऐसी लेते हैं जिससे इससे फर्क ना पड़े, 1 ले लिया तो सिंपली आ गया मेरे पास F इज इक्वल टू ILB। लेकिन देखना इसके साथ ना साइन थीटा भी लिखा होता है। होता क्या है मेरे बेटे, आपने ना थप्पड़ लफ्ज याद रखना है। अब इस बात का मतलब क्या है, इसे कहते हैं राइट हैंड, इसे कहते हैं पाम, हथेली। थप्पड़ इसी से ही मारते हैं। आपने करना है अपनी जो उंगलियां हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में लेके जानी है, जो कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था इनटू द पेज है, मतलब अंदर की तरफ, क्या पेज के। अंगूठा हमेशा, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में हो, उंगलियां आपकी इनटू द पेज जा चुकी हैं, आपका थप्पड़ जिस तरफ शो हो रहा होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी। जैसे मैं यहां पे देखूं, इनटू द पेज में उंगलियां लेके गया, बी, यहां पे उंगलियां लिख रहा हूं उर्दू में, उंगलियां आप बी की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आपका थंब करंट की डायरेक्शन में होगा, तो आपकी जो पाम है राइट हैंड की, ये मेरा बेटा रिप्रेजेंट करेगी फोर्स की डायरेक्शन को। इसे राइट हैंड पाम रूल कहते हैं मेरा बेटा। जैसे कि मैं अंदर की तरफ लेके गया उंगलियों को,
अंगूठा ऊपर की तरफ है तो इस तरफ फोर्स लग रही है मेरा बेटा, ये आ गया जंप फोर्स लग रही है। अब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड था क्रॉस वाला, ये कंडक्टर आपके पास, दोनों में एंगल देखो तो मेरा बेटा यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बात कहेगी कि जब एक कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के एंटर किया गया, तो परपेंडिकुलर का मतलब sin 90 और sin 90 क्या होता है 1, तो उस पर क्या लग रही थी मैक्सिमम फोर्स। अगेन ILB तक हम लोग पहुंच गए। अब मेरे बेटे अगर परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा लगती है तो साइन ही क्यों यूज किया, कॉस क्यों नहीं यूज किया? अब सबको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मैक्सिमम आंसर होता है वो 1 होता है, और साइन 90 पे वैल्यू 1 देता है। हमारे पास में यहां पे मैक्सिमम वैल्यू तब आ रही थी जब एंगल 90 था, तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है जो 90 पे मैक्सिमम आंसर दे, तो वो साइन है, इसलिए यहां पे आ गया F = ILB sin थीटा। फोर्स ऑन अ कंडक्टर को दोबारा से एक्सप्लेन करूं, एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद था, जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। स्ट्रॉन्ग और वीकर मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, वो फोर्स करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों को कंबाइन किया तो ILB आ गया। ये है मेरा बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैं थोड़ा सा यहां से अगर B को अलग करना चाहूं तो B मेरे पास आ जाएगा F/IL। फोर्स का यूनिट होता है मेरा बेटा न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। इसको इकट्ठा करके लिखें तो न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स। और B मेरे बच्चे, इसका जिस तरह हम लोग प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन ये लिखते हैं, तो B का जो SI यूनिट है वो मेरा बेटा टेस्ला होता है। 1 टेस्ला, टेस्ला भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इसका यूनिट रखा गया। 1 टेस्ला = 1 न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स। कि आपके पास अगर कंडक्टर के ऊपर ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, अगर उसमें 1 एम्पेयर करंट पास हो तो उसमें फोर्स कितनी लगती है 1 न्यूटन, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 1 टेस्ला। ये बुक आप डायग्राम्स आपकी बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन मैंने इसलिए बनाई ताकि ये सेकेंड ईयर में बनी हुई, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कंडक्टर जिसमें से करंट पास ऑलरेडी हो रहा है उसकी सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगेन आप उसको एक परमानेंट मैग्नेट की मौजूदगी में रख देते हो तो दोनों फील्ड आपस में टक्कर खाएंगे, लड़ेंगे, तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स हमने डेराइव की। ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह इससे आगे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो कि डीसी मोटर अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस बन रहे हैं उसको पढ़ने के लिए टॉर्क वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा मेरी जान। अगेन मुलाकात होती है, और अगर किसी को लेक्चर में कोई इशू आता है तो पीस के चैनल पे भी लेक्चर्स अपलोड होता है, हैंड फ्री लगा के दोबारा से इसको गौर से सुने। कोई क्वेश्चन होता तो मेरी जान जरूर कमेंट करें। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।